अब तक आपने देखा, किसी को डराने धमकाने की भी सीमा होती है बिंदिया, पर जब उसके सब्र का बांध टूटेगा ना, तब सारा डर अपने आप खत्म हो जाएगा। चिरंजीवी भव। हुकुम दद्दा। आ रहा हूं मैं। बड़ी अम्मा, दद्दा जी आ रहे हैं। अगर हम इस दद्दा को साबित कर दें कि यहाँ सबके सब अंधे हैं, तो उनका हाथ तो अपने आप ही हमारे सर पर आ जाएगा ना। अब देखिए आगे। फोटो और सर्टिफिकेट नाम दर्ज कर दीजिएगा। प्रियम ठाकुर, आपके शादी का सर्टिफिकेट। वो पता नहीं अभी वो सर्टिफिकेट कहाँ रख दिया विद्या ने। आप लोग फिर कभी आ जाइए। 2 मिनट का तो काम है, आए तो निपटा ही देते हैं। आप लोग चलिए, हम सर्टिफिकेट आपके दफ्तर भिजवा देंगे। बिना प्रूफ के आपकी पत्नी का नाम जनगणना में दर्ज नहीं किया जा सकता है। कहाँ ना भिजवा देंगे। माफ कीजिए प्रियम ठाकुर, आप सर्टिफिकेट भिजवा दीजिएगा। हम तो कभी किसी से इस तरह बात नहीं करते थे, फिर शादी के सर्टिफिकेट के नाम पर इतना क्यों चिढ़ गए? कहीं प्रियम बिंदिया की शादी? अरे क्या हो रहा है इस घर में? 1 घंटे से चाय मांगे हैं, अभी तक चाय नहीं बनी है क्या? सब मर गए हैं। तीनों भैया बिंदिया के लिए चाय ले आए। वो हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। वो दादाजी आ रहे हैं ना, तो बड़ी अम्मा ने हमें पूरी हवेली को सजाने की जिम्मेदारी दी है। तो जाओ घर सजाओ। नहीं, तो हम ना घर की दीवार पर सारे शादीशुदा जोड़ों की तस्वीर लगा रहे हैं। मिथिलेश जेठ जी और माया भाभी की, मम्मी जी और पापा जी, हमारी और इनकी। बस तुम्हारी और प्रेम की शादी की तस्वीर मिल जाती ना, तो हमारा काम हो जाता। ये इंसानों की तस्वीर दीवार पे थोड़ी लगाते हैं, बहुत अपशगुन होता है। कोई जरूरत नहीं हमारा लगाने की। बहाने क्यों बना रही हो? क्या हुआ? नहीं है फोटो? है, पर अच्छी खींची नहीं है। फोटो खराब क्यों आई तुम्हारी? खुश नहीं थी तुम शादी में? खुश थे, बहुत खुश थे। काहे कि हमारी शादी ना हमारी पसंद से हुई थी, तुम्हारी तरह जोर जबरदस्ती से नहीं हुई थी। अरे पर जब दादाजी पूछेंगे कि तुम्हारी शादी कब हुई, कैसे हुई और कहाँ हुई, तब हम क्या जवाब देंगे? देखो, अगर दादाजी कुछ पूछे ना, तो उनको जवाब देने के लिए हम हैं। अपने काम से काम रखो, हमारी जिंदगी में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, समझी कि नहीं? हम तो अपना ही काम कर रहे हैं विद्या, और अब तो हमें और भी यकीन हो गया कोई ना कोई राज है तुम्हारे और प्रेम के पीछे। काका, दादाजी की ट्रेन समय पर तो है ना? जी।
वैसे काका, आपको क्या लगता है दादाजी अपनी पहुंच से पापा को जेल से छुड़ा तो लेंगे ना? हमें भी बड़े मालिक के घर लौटने का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। हाँ, लेकिन इसके लिए हमको जल्द से जल्द उस औरत तक पहुंचना होगा। पापा की बेगुनाही साबित करने का सबसे बड़ा सबूत वही है। कुछ पता चला उसका? जी मालिक, एक अनजान औरत बेगूसराय में दिखाई तो दी है। हमारे आदमियों का कहना है कि उन्होंने उसे कई बार बड़ी हवेली के आसपास आते जाते देखा है, पर उसके लिए हम आपका नीचे इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर इस बारे में बात कर लेंगे। दरवाजा क्यों बंद करिए विद्या? आपने बताया पूनम को हमारी छोटी शादी के बारे में? कुछ बोलने के पहले जरा दिमाग तो लगा लिया करो। हम भला पूनम को ये सब क्यों बताएंगे? तब फिर उसे कैसे पता चला? वो हमसे क्यों पूछ रही थी कि हमारी शादी कब, कैसे और कहाँ हुई? और वो हमसे हमारी शादी का फोटो क्यों मांग रही थी? जरूर भनक लग गई होगी उसको। तुम इस बात का जिक्र पूनम से बिल्कुल मत करना। हम लौटकर उसको अपने तरीके से समझा देंगे। सूखे जंगल को जलाकर राख करने के लिए एक चिंगारी ही बहुत होती है, और आग लगाने में तो ये पूनम बहुत ही माहिर है। हमको आप पे भरोसा नहीं है प्रियम ठाकुर। ये पूनम आपके बस में नहीं आएगी। हमको ही कुछ करना होगा। इस पुन्नी को हम अपनी बसी बसाई लंका में आग नहीं लगाने देंगे। हम रोकेंगे इसे, किसी भी तरह रोकेंगे। इसलिए हमने जानबूझकर बिंदिया से उसकी शादी का फोटो मांगा और उसने हमें फटकार दी। हाँ पुन्नी, इन सब बातों से तो ऐसा ही लगता है कि इन दोनों की शादी में जरूर ऐसा कुछ है जो हम दोनों को नहीं पता। हो ना हो, प्रियम ने ना जरूर बिंदिया को किसी चीज का लालच देकर इन सब के लिए मनाया, और बिंदिया किसी से कुछ ना कहते इस डर के कारण प्रियम चुप है और उस बिंदिया की मनमानी सह रहा है, जिसकी वजह से प्रियम उसे मनमानी करने दे रहा है। हमें इस बात की तह तक जाना होगा भाभी। इस पूनम को हमारी नकली शादी के बारे में कैसे पता चला? अगर इसने घर में किसी को बता दिया ना तो आफत आ जाएगी। अब ऐसा कुछ करना होगा कि इसका ध्यान ना हमारी शादी से हटकर कहीं और लग जाए। ऐसा कुछ करे कि हमारी शादी के बारे में भूल ही जाए। लेकिन करे क्या? ए सासू माँ, चले आपकी बहू पूनम को ना सबक सिखाते हैं। हाँ, कैसे? ये क्या है दुल्हन? इसको और अच्छे से मंजवा के लाओ, चमकना चाहिए। जाओ जाओ जल्दी। अरे गुसल खाने से सारा सामान हटा कि नहीं? जब से दद्दा जी के आने की खबर मिली है ना, चैन से सांस भी नहीं ले रही है जीजी। परेशान करके रखा है जीजी को। मगर ये दद्दा जी आ काहे रहे हैं? दुल्हन, सारे नौकर चाकर कमरे की तैयारी में बिजी हैं। हम अपनी तैयारी शुरू करें।
अच्छा हुआ तुम मिल गई। हम ना केले का पत्ता जो है धोकर सुखाने के लिए दिए है छत पर। अब ससुरी कमर में इतना दर्द है, रात से क्या बताए, सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती। जाकर लेकर आओगी का? भगा दिया। अरे क्या कर रही थी आप? कहाँ ध्यान रहता है आपका? ऐसे रखते हैं नजर? अभी पकड़ लेती है हमको, पता नहीं क्या करती रहती। आइए पकड़िए इसको यहाँ से। अरे यहाँ से नहीं, वहां से पकड़िए, जाइए वहां पे। जी आए। पूनम ना अपनी किस्मत सोने के कलम से लिखवा के लाई है। हम जब भी इसको फंसाने की कोशिश करते हैं ना, ये बच के निकल जाती है। पर कोई बात नहीं, आपकी इसको नहीं बचने देंगे। यहीं बैठ के ना इसका इंतजार करेंगे, कभी तो आएगी, लेकिन इस बार नहीं बचेगी। आपने बुलाया? ये आपके सारे कुत्ते बाहर क्यों हैं? इनके बटन कहाँ गए? तो अभी तो तुमको आवाज दी है। बताओ, हम जा रहे थे बाहर, अब क्या पहनेंगे? लेकिन सारे कुर्तों के बटन एक साथ कैसे टूट सकते हैं? बीबी तुम हो, ये सवाल हमको तुमसे करना चाहिए कि तुमको हमसे करना चाहिए? आप हमें बता दीजिए आपको कौन सा कुर्ता पहनना है, हम बटन लगा दें। ये वाला तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे है ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह
से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के हा ये सुलझे। लग गए बट इतनी जल्दी? इन बाकी कुर्तों में हम बाद में बटन लगाते। सुनो, अभी तो था। तो काम बटन खाना शुरू कर दिए हैं। हम अभी लगा देते। हमें अपने पास बुलाने के लिए आपको बहाने बनाने की जरूरत नहीं। हम आपके और हमेशा आपके पास ही रहेंगे। कहाँ रह गई पूनम? वापस क्यों नहीं आ रही है? कहीं जाकर सो तो नहीं गई महारानी? और हम यहाँ बैठे उसका राह देख रहे हैं। अब इतनी देर राह देखी हो तो थोड़ी देर और सही। अरे दुल्हन, सब्र का फल जो होता है ना, वो हमेशा मीठा होता है। कुछ नहीं होता ऐसे। सब्र का कभी कोनो फल नहीं मिलता। ये बात हमसे अच्छी तरह और कौन जान सकता है। जिंदगी भर सब्र किया, लेकिन अभी तक अपनी हवेली हम वापस नहीं। ये तू क्या करने वाली थी बिंदिया? अपने जबान पर काबू रखा कर। अभी सासू मां समझ जाती कि तू यहाँ अपनी हवेली वापस लेने आई है। अब देखते हैं कि इसकी किस्मत इसको कैसे बचाती है। आज हम इसको नहीं बचने देंगे। बड़ा सबको बताएगी कि हमारी शादी नकली है। बड़ी अम्मा कहाँ से आ गई?
नहीं